खुरुमजरी नमस्कार, मैं हूँ थांगजम सितलजित। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। पहले मुख्य समाचार। डायलॉग्स इन साउंड एंड मेमोरी शीर्षक से एक कार्यक्रम डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित किया गया। नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड्स एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉक्टर मिनिश साहा ने घोषणा की कि मणिपुर डायरी ब्रांड्स के अंतर्गत दूध और डायरी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला लॉन्च की जाएगी। नेशनल ग्रुप मीट आज कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इरोइसेम्बा में आयोजित हुआ। काडा के 19वां स्थापना दिवस पर तखेन लंबम गीत चंद्र मैतई ने स्टेट में लिकर लीगलाइजेशन को गलत नीति बताया। रिम्स हॉस्पिटल में प्रसव के बाद गोटीमयुम ओंगबी रानीवाला की मौत पर परिवार ने डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाया। सेबी ने गौतम अदानी और उनके ग्रुप कंपनीज को स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोपों से बरी किया। अब समाचार विस्तार से। फायरफ्लाई आर्किविस्ट और हिस्ट्री क्लब डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने संयुक्त रूप से डायलॉग्स इन साउंड एंड मेमोरी शीर्षक से एक कार्यक्रम डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित किया। इस कार्यक्रम में इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी मणिपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर होमेन थांगजम ने भाग लिया। इसका उद्देश्य बुजुर्ग पुरुषों और महिलाओं के जीवन से जुड़े अनुभवों और कहानियों का दस्तावेज तैयार करना था। उन्होंने कहा कि समय के साथ जुड़े हुए साउंड, स्नेहपूर्ण कहानियाँ, लोक परंपराएं, परिवारों में चली आ रही कहानियाँ तथा गीत और कथाएं, ये सभी दस्तावेजीकरण के लिए महत्वपूर्ण साधन होंगे। डॉक्टर थांगजम ने आगे बताया कि मणिपुर में रॉक एंड रोल म्यूजिक का उदय ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहा। विशेषकर प्रारंभिक रॉक बैंड्स जैसे कैनिबल्स, डार्क क्रूसेडर और फिनिक्स के महत्व उन्होंने रेखांकन किया। कार्यक्रम में यह भी कहा कि समकालीन गीत, प्रयोगात्मक थिएटर और सुमांग कुम्हई परंपरागत आंगन नाटक इस दौर से गहराई से प्रभावित हुए और सामूहिक स्मृति का हिस्सा बने। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि इसमें रॉक बैंड कैनिबल्स के प्रसिद्ध ड्रमर मोमोचा और मशहूर म्यूजिक कंपोजर गुरु जियांगम कामई से बातचीत भी शामिल थी। Firefly activist होनजरीबसी अखोगी एंगल अहुमनी अहानबदा तरंगदगा फोटो अमनबा तादुना लेरबा इपा इपु सिंगी लिहौदबा वारिसिंग मदुगी डॉक्यूमेंटेशन अमा तौनबा होनजबा अनीसुबदा मतंगी इरोइना चलीबा साउंड हारकबा तारबदी म्यूजिक सु ओइबे याय कप्पगी मोंग सु ओइबे याय नुंगाइतबा फोंदोबा नुंगाइबा सिना चिंगबा मयामसिगी चनबी फुरुपसिंगदा लेरिबा अवा नुंगाइगी वारिसिंग अमा लिमिनबा सुमांगी वारी फुंगागी वारी लिहौदबा वारिसिंग मयाम अमा अमसुंग थाइनदी सक्पीरंबा हुजिकांदी सलक्त्रबा सिगुमना चिंगबसिगी डॉक्यूमेंटेशन तौनबा अखोइना होनजबनी हिस्ट्री क्लबना अखोई पुन्ना सिंजरीबा क्रिएटिव हिस्ट्रीज ना अखोइना कौजरीसिना करिगिनो हिस्ट्री हाइबसिदी चेदा खक इरगा लेबा यादे मतम अमदा मांगिंग थाना सपीरंबा अमसुंग लमयान बोय बिरंबसिंग मखोय मयामसु निसिंगबिरगा हुजिकी हौरक्लिबा जेनरेशन नासिंग सिदा मतम अमददी अखोइना लेरुरिबा सोशल अमसुंग पॉलिटिकल अमसुंग इकोनॉमी मिलियू मदुगी मतमदुदा नासिंगदगी थोखिबा मखोयगी मखोंदुना करिनो इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक और थिएटर और ड्रामा असिना चिंगबा मयाम अमसे ngasi sumaina koina punbagi tanja ama pangjaba masida angang singda wari lijanabani aduga namna ngasi honajari basidi
rock ki akoi ki manipur ki landscape haijaba tare masida rock and roll horko matamda west gi imitate tawani adubu ahan ba hokhiba band hargana cannibals then dark crusaders phoenix machine heads kana mayam ama legi makoi singjigi marak sida akoi gi yamba momosa laisram mayam राज्य के डायरी सेक्टर को विस्तार देने के लिए नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड्स एनडीडीबी के चेयरमैन डॉक्टर मिनीश साहा ने घोषणा की कि मणिपुर डायरी ब्रांड्स के अंतर्गत दूध और डायरी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला लॉन्च की जाएगी। क्लासिक ग्रांडे चिंगमेरोंग में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर मिनीश ने कहा कि एनडीडीबी ने स्टेट में दूध की आपूर्ति को मजबूत करने के लिए मणिपुर डायरी ब्रांड्स के तहत कई नए उत्पादन लॉन्च किए हैं। उन्होंने बताया कि इस ब्रांड के तहत काउ स्पेशल मिल्क, हेल्थ प्लस डबल टोन मिल्क, प्रोबायोटिक कर्ड्स, स्पेशल लस्सी और काउ घी जैसे उत्पाद बाजार में उपलब्ध कराए जाए। डॉक्टर मिनीश ने आगे कहा कि एनडीडीबी का ऑटोमेटेड मिल्क कलेक्शन सिस्टम जो डायरी ईआरपी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है अब मणिपुर डायरी में लागू किया गया। यह प्लेटफॉर्म पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, गुणवत्ता आधारित दूध खरीद को बढ़ावा देगा और दूध सप्लाई करने वाले किसानों को डायरेक्ट डिजिटल पेमेंट उपलब्ध कराएगा। इसके अतिरिक्त गवर्नर ने कक्चिंग में 2000 लीटर बल्क मिल्क चिलिंग सेंटर का उद्घाटन किया, जिससे आसपास के गांवों से इकट्ठा किए गए दूध को सुरक्षित रखने और वितरित करने में मदद मिलेगी। साथ ही व्हाइट रिवॉल्यूशन 2 दशक शून्य के अंतर्गत 5 ऑल वीमेन डायरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई है, जिनमें ऑटोमेटेड मिल्क कलेक्शन यूनिट और डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटीज उपलब्ध कराई गई है। इसी कार्यक्रम में डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर के सेक्रेटरी माइकल अचोम ने बताया कि अप्रैल से एनडीडीबी मणिपुर मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी संभालेगा। उन्होंने कहा कि एनडीडीबी डायरी सेक्टर को राष्ट्रीय महत्व का मानता है और इसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तथा इकोनॉमिक बेनिफिट को बढ़ावा देगा, क्योंकि मणिपुर मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन जो पिछले 15 सालों से अस्तित्व में है घाटे में चल रही थी और उसमें प्रोफेशनलिज्म की कमी थी, इसलिए एनडीडीबी ने इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी ले ली है। उन्नत टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनेजमेंट प्रैक्टिस के साथ एनडीडीबी का उद्देश्य किसानों को प्रशिक्षित करना, नई स्कीम्स लागू करना और यूनियन को लाभकारी तथा टिकाऊ उद्यम बनाना है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन फॉरेस्ट क्रॉप्स एंड यूटिलाइजेशन रबी 2025-26 नेशनल ग्रुप मीट आज कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इरोइसेम्बा में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बोलते हुए काउ इम्फाल के कुलपति डॉक्टर अनुपम मिश्रा ने कहा कि यद्यपि लाइवस्टॉक उत्तर पूर्वी क्षेत्र की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक अत्यधिक पोटेंशियल सेक्टर है, लेकिन फोडर की कमी अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यह 2 दिवसीय मिड सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और ICAR इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसोर्स इंस्टीट्यूट झांसी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई। अपने संबोधन में VC डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हर साल ग्रीन फोडर की मांग लगभग 30 मिलियन मेट्रिक टन से अब की उपलब्धता केवल 23 मिलियन मेट्रिक टन है। इस क्षेत्र में 66% फोडर डेफिसिट है, जिससे न केवल दूध उत्पादन प्रभावित होता है बल्कि इनकम जनरेशन और लोगों के न्यूट्रिशनल वेलबींग पर भी असर पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन फॉरेस्ट क्रॉप्स इस चुनौती से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि यह क्लाइमेट रेजिलेंट और हाई यील्डिंग फॉडर वेराइटीज पर ध्यान केंद्रित करता है। उद्घाटन सत्र में
काओ इम्फाल के डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉक्टर LM गरनायक, ICAR नई दिल्ली के ADC डॉक्टर SK प्रधान और ICAR IGFRI झांसी के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज कौशल भी उपस्थित थे। राज्य में शराब को वैध करने की नीति को गलत फैसला बताते हुए कादा के प्रधान सचिव तखेलम्बम गीत चंद्र मैते ने कहा कि इसका समाज और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने यह बात कोलिशन अगेंस्ट ड्रग एंड अल्कोहल के 19वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में कही, जहां उन्होंने जोर देकर कहा कि कादा लगातार सरकार के लिकर लीगलाइजेशन कदम का विरोध करता आ रहा है। यह कार्यक्रम लमयान बसंगलैंड पैलेस कंपाउंड इम्फाल ईस्ट में आयोजित हुआ। सभा को संबोधित करते हुए गीत चंद्र ने कहा कि सरकार ने शराब को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की बजाय लाइसेंस जारी कर दिए हैं, जिससे राज्य में शराब की बिक्री को अनुमति मिल गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों ने इस कदम के दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभावों को नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हेल्थ डिस्ट्रिक्ट में पॉपी प्लांटेशन तेजी से फैल रही है और वनों की कटाई के कारण इम्फाल में वैली में भयंकर बाढ़ आ रही है, जिससे कई गांव डूब गए हैं। हालांकि पुलिस और नैप नारकोटिक्स एंड अफेयर ऑफ बॉर्डर ने कई ड्रग विक्रेताओं को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य ड्रग लॉर्ड्स के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने मांग की कि इसकी गहन जांच हो। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कादा के लंबे संघर्ष और अभियानों को दर्शाने वाले एक फोटो प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इस अवसर पर ऑल मणिपुर वीमेन सोशल रिफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट समाज नुपी समाज की प्रेसिडेंट ठोकचोम रमनी, कादा के प्रेसिडेंट हिजम प्रिय कुमार और जेनिम्स हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट प्रोफेसर खुमुकचम लोकेश्वर भी मौजूद थे। ꯅꯣꯛꯐꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤ ꯏꯃꯥꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯁꯥꯁꯦ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯃꯨꯊꯠꯁꯦ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯒ ꯏꯃꯥ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯆꯩꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯔꯦ। रिम्स अस्पताल में इम्फाल ईस्ट के वांखई युमलैम्बम लेकाई के रहने वाली गोटी मेम ओंगवी रानीबला की प्रसव के बाद मौत हो जाने पर मृतिका के परिवार ने न्याय की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। परिवार को आरोप है कि रानीबला की मौत डॉक्टर की लापरवाही मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण हुई है। पूर्वी इम्फाल जिले के वांखई पूजा लंपाक के सामने आयोजित धरने में रानीबला की बड़ी बहन गोटी मेम ओंगवी गांठोई देवी ने बताया कि रानीबला ने कई दिनों तक डॉक्टर से सलाह करने के बाद इस महीने की 15 तारीख को प्रसव के लिए रिम्स अस्पताल में भर्ती हुई थी। 16 तारीख को दोपहर लगभग 3 बजे उनकी तबीयत बिगड़ने पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का फैसला लिया। डॉक्टर्स ने परिवार को भरोसा दिलाया यह ऑपरेशन मां और बच्चे दोनों को बचाने के लिए आवश्यक है और सब ठीक रहेगा, लेकिन ऑपरेशन के थोड़ी देर बाद ही रानीबला की मौत हो गई। हालांकि नवजात बच्चा जीवित है, लेकिन परिवार का कहना है कि उसके सेहत की स्थिति भी ठीक नहीं है। गांठोबी ने आरोप लगाया कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण रानीबला की मौत हुई और मांग की
कि संबंधित डॉक्टर का मेडिकल लाइसेंस रद्द किया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने गुरुवार को बिलियनियर गौतम अदानी और उनके ग्रुप कंपनीज के खिलाफ यूएस शॉर्ट सेलर हिडेनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोपों को खारिज कर दिया। सेबी ने 2023 में अदानी ग्रुप कंपनीज, जिनमें अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर और अदानी एंटरप्राइजेस शामिल है, की जांच शुरू की थी। हिडेनबर्ग ने इन कंपनियों पर टैक्स हेवेंस का उपयोग करने और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का खुलासा न करने का आरोप लगाया था। हालांकि अदानी ग्रुप ने किसी भी गलत काम करने से इनकार किया। आरोपों के कारण ग्रुप्स के स्टॉक्स में लगभग $150 बिलियन का सेल ऑफ हुआ था। बाद में इन शेयर्स ने अपनी कीमत फिर से हासिल कर ली। सेबी के दो अलग अलग आदेशों में कहा गया कि हिडेनबर्ग द्वारा उठाए गए लेन देन संबंधी पार्टी ट्रांजैक्शन के रूप में नहीं माने जा सकते। इसलिए सेबी ने यह तय किया कि डिस्क्लोजर नॉर्म्स का उल्लंघन नहीं हुआ और मार्केट मैनिपुलेशन का कोई प्रमाण नहीं है। अदानी ग्रुप के स्पोक्सपर्सन ने सेबी के आदेशों पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी एम्बेसी ने कुछ इंडियन बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स और कॉर्पोरेट लीडर्स के वीज़ा रद्द कर दिए हैं और उन्हें आगे के वीज़ा के लिए अस्वीकृति दे दी है। उन पर फैंटानिल प्रीकर्सर की तस्करी में शामिल होने के आरोपों के चलते एम्बेसी ने गुरुवार को एक बयान में कहा, फैंटानिल प्रीकर्सर वे मूल या पैरेंट केमिकल है जिनसे फैंटानिल बनाया जाता है, जो अमेरिका में ओवरडोज से होने वाली मौतों का एक प्रमुख कारण है। एम्बेसी ने प्रभावित लोगों के नाम नहीं बताए, लेकिन एक प्रवक्ता ने कहा कि वे भारत के निवासी हैं। एम्बेसी ने यह भी कहा कि भारत सरकार ने ड्रग ट्रैफिकिंग की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिकी अधिकारियों के साथ करीबी सहयोग किया है। पूर्व में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने भारत के निर्यात पर 50% प्यूनिटिव टैरिफ लगाए थे, ने ये कहते हुए कि देश फैंटानिल के यूएस में प्रवाह को आसान बनाता है। चीन, मैक्सिको और कनाडा से आयात पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया। इस सप्ताह अमेरिकी कांग्रेस को दिए बयान में ट्रंप ने भारत को 23 प्रमुख ड्रग ट्रांसिट या इलिसिट ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में सूचीबद्ध किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि किसी देश की उपस्थिति इस सूची में उसकी सरकार की काउंटर ड्रग एफर्ट्स को दर्शाने वाले नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स में फायरफ्लाई आर्चिविस्ट और हिस्ट्री क्लब्स द्वारा डायलॉग्स इन साउंड एंड मेमोरी कार्यक्रम आयोजित। नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड्स एनडीडीबी ने मणिपुर डायरी ब्रांड्स के तहत नए डायरी प्रोडक्ट लॉन्च किए। काओ इम्फाल में आयोजित ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन फॉरेस्ट क्रॉप्स एंड यूटिलाइजेशन रबी 2025-26 नेशनल ग्रुप मीट में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फोडर की भारी कमी पर चिंता व्यक्त। कादा के 19वां स्थापना दिवस पर तखेलंबम गीत चंद्र मैते ने राज्य में लिकर लीगलाइजेशन को गलत नीति बताया। रिम्स अस्पताल में प्रसव के बाद गोटीमयम ओंगबी रानीवाला की मौत पर परिवार ने डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाया। सेबी ने गौतम अदानी और उनके ग्रुप कंपनीज को स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोपों से बरी किया।
आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहे। धन्यवाद।